YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्या कराएंगे? मानव शरीर। क्या कराएंगे? मानव शरीर कराएंगे। तो मानव शरीर में हमारा जो शरीर में देखो दांत होते हैं, आंख होती है, कान और सिर, खोपड़ी, हाथ, पैर, अंगूठे, उंगलियां, नाखून, तो ये सभी क्या है? हमारे शरीर के अंग। क्या है ये? शरीर के अंग है। इन अंगों का अलग अलग काम होता है। तो जैसे हमारे क्या है? आंख का काम क्या है? देखना। कान का क्या काम है? सुनना। नाक का क्या काम है? हाँ, ऐसे जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो अंग है उनके अलग अलग कार्य हैं। ये नहीं है भी आंख का देखना है और पैर का भी देखना है, लेकिन आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रही है। अगर हमारे शरीर में एक आधा ही कोई अंग खराब हो जाता है तो हमारा शरीर में दिक्कत आ जाती है। अगर देखने में दिक्कत आंख खराब होगी तो देखने में दिक्कत आ जाएगी। अगर हमारे कान में कहीं कोई दिक्कत है तो हमें सुनने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही हमारे पैर में अगर चोट लग जाती है तो हमें चलने में भी दिक्कत आएगी, है ना? तो ऐसे हमारा शरीर का जो ढांचा है वो हर अंग पे उसका हर अंग का जरूरी काम है। अगर वो एक भी अंग कार्य छोड़ देता है तो हमारा जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाता है ना? तो इसीलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। खाने पीने का, रहने का, चलने का। अगर हम सही ढंग से नहीं चलेंगे तो हमारे पैर में मोच आ सकती है ना? अगर टेढ़े मेढ़े हम पैर रखेंगे तो मोच आ सकती है, जिससे हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत करेगा, दर्द होएगा। अगर हम खाना सही ढंग से नहीं खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा, है, हमारे पेट में और बीमारियां लग जाएगी। तो इसीलिए जो पूरा शरीर है उसको हमने संतुलन बना के ही आगे चलना है, तभी हमारा शरीर काम करेगा। नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, हैं, हमारी मौत भी हो सकती है। तो आज हम अपने मानव शरीर के बारे में कुछ चीज पढ़ेंगे। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या अंग है, कितना काम करता है वो, और खून कौन बनाता है, कौन साफ करता है, ये हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे जो शरीर का ढांचा है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थि पिंजर। जिसपे उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो एक तरह का वो हमारे शरीर का ढांचा होता है, तो उसको हम अस्थि पिंजर कहते हैं। और वो किस चीज का बना होता है, किसी को पता है? हड्डियों का। क्योंकि हड्डियों का बना होता है और हड्डियां हमारी मजबूत होती है, इसीलिए हम उस पे सारे जो हमारा ढांचा है वो हड्डियों पे टिका होता है। तो हम उसी की वजह से हमारे जो हाथ हिला रहे हैं, हम सिर हिला रहे हैं, जैसे हमने, ठीक है ना, ऐसे नीचे गर्दन कर ली है, ऊपर कर ली है, तो वो उसी वजह से है। हड्डियों का जो अस्थि पिंजर बना हुआ है उस वजह से हम हिल डुल रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं। उसी की वजह से हम ऊपर चढ़ सकते हैं, पौड़ियों पे चढ़ते, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, ठीक है ना। हम छत पे जाते हैं तो किसकी वजह से जाते हैं? हड्डियों की वजह से। अगर हड्डियां नहीं होगी तो हम एक लिफाफे की तरह हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अब ये उंगलियां काम कर रही है तो ये हड्डियों की वजह से ही काम कर रही है। इसके जोड़ है, जगह जगह इसके जोड़ होते हैं, है ना। तो इसके जोड़ होंगे तो तभी उसको हम, उनमें मूवमेंट हो सकती है, वो मुड़ सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक अस्थि पिंजर का एक दिखा रहा हूं मॉडल। तो ये हमारा अस्थि पिंजर है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ खोपड़ी बनी हुई है, इसका ये जबाड़ा है, ये जो आंत है हमारी, ये जो पूरा एरिया छाती के ऊपर होता है एरिया, ये इसके ऊपर ढका होता है। इसके अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वैसे तो हमारा हर शरीर का अंग है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ नाजुक चीजें होती है वो हमारी ऐसी सिस्टम से बनाई हुई है, उसके ऊपर कवर है। जैसे हमारा खोपड़ी के ऊपर, खोपड़ी के अंदर जो बारीक नाड़ियां होती है, बहुत दिमाग है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है, वो इसके अंदर होता है ना। तो इसीलिए देखो इसको कितना पक्का बनाया गया है, खोपड़ी बहुत पक्की बनाई है और सारा इसको कवर कर रखा है ना। तो इसके बाद है ये अस्थि पिंजर, ये नीचे जो हिस्सा होता है हमारा छाती का, इसके नीचे, इसके अंदर बहुत चीजें होती है। जैसे हमारा मेन होता है दिल, हृदय जो धड़कता है और वो खून को चलाता है, पंपिंग करता है। अब आप हाथ से लगा के देखोगे तो वो धक 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 ऐसे करता है ना।
तो वो इसके नीचे होता है। क्यों है? क्योंकि उस पे अगर चोट भी लग जाए तो पहले ये हड्डियां टूटेगी, उसके बाद उसके ऊपर चोट लगेगी। तो ऐसा सिस्टम हमारे शरीर में बनाया गया है कि उसके ऊपर कवर है। देखो दिल के ऊपर कवर है, हमारी खोपड़ी के ऊपर कितना बढ़िया कवर लगा रखा है ना। तो ऐसा हमारा इसकी सेफ्टी के लिए ये जो हमारा ये हार्ट की है, और इसमें अंग बहुत होते हैं जो इसके अंदर, आपकी बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन हम अब भी छोटे बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। आप छोटे बच्चे हो तो इसलिए छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ज्यादा बड़ी नहीं बताएंगे, क्योंकि बड़ी चीजें बताएंगे तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा चीजें हैं। एक किताब भर जाएगी लिखने के लिए इस पे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को जलाती है। मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, खून है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, वो हमारे शरीर को ताकत देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। ये देखो हमारा हाथ है, कहाँ कितने जोड़ होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कोहनी का जोड़ है, ये शोल्डर का है, इतना हमारा ये जो है, ठीक है ना। ये इसके बाद ये यहाँ से मुड़ रहा है हमारा, तो उसके बाद में ये जो नीचे का हिस्सा आ गया जहां आप नाड़ा मानते हैं, है ना, पेडू की सब, जिसको पेडू बोलते हैं ना देसी भाषा में। ये पेट के नीचे जो हिस्सा है वो ये हिस्सा है। उसके बाद ये हमारा पैर आ गया। पैर देखो घुटने कैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ है इसलिए हम मोड़ सकते हैं ना इसको, देखो बैंड कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये देखो बैंड कर सकते हैं। नीचे हमारा जो है पैर है, उसकी उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां होती है पैर की? हाँ, और 5 ही हाथ के। तो ये हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पंजा है, पंजा किसे कहते हैं? 5 का पंजा, है ना। तो इसीलिए 5 का पंजा कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? मानव अस्थि पिंजर। मानव अब ये आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको इसके बारे में बहुत चीजें मिलेगी, ठीक है ना। अभी हम मोटी मोटी चीजें कर रहे हैं कि हमारा इसमें हार्ट कवर होता है, खोपड़ी में अंदर हमारा दिमाग कवर होता है, उसके आगे देखो आंखें, आंखें के साइड में हमारी हड्डियां हैं, ठीक है ना। हम सामने बिल्कुल है तो यहाँ है, लेकिन साइड में क्या है? हड्डियां हैं। तो ये हमारा क्या है? अस्थि पिंजर। हम तो आपने अस्थि पिंजर देख लिया। अब तो इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो टिका हुआ है, इसके ऊपर काम करता है सारा का सारा। इस पे चमड़ियां हैं, इस पे हमारी चमड़ी है, मांसपेशियां हैं, नाड़ियां जो खून बह रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर चर्बी है, फिर चमड़ी आ जाती है। तो ये सारा कवर है, किस पे कवर है? हड्डियों के ऊपर। अंदर जो है चीजें हमारे काम कर रही है, जैसे हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, पेट की नाड़ियां हैं, सिर के ऊपर खोपड़ी में दिमाग है, आंख है, कान है। तो ये सारे काम उसी की वजह से काम कर रहे हैं। टिक किस पे रहे हैं? हड्डियों पे। तो इसको हमने अभी पता चल गया आपको भी, इसको क्या कहते हैं? अस्थि पिंजर। क्या कहते हैं? अस्थि पिंजर। तो ये हमारा मानव शरीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अस्थि पिंजर के बारे में आपको पता होना चाहिए भी, इसको हम क्या कहते हैं। कभी हमने मानव शरीर के बारे में पढ़ ली है, और अब हम मानव शरीर के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे को पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना है। बाकी हमने अस्थि पिंजर के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद हमारे शरीर में जो अस्थि पिंजर बना हुआ है, ये आपको पता है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है? 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये क्लियर हो गया अभी, 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। उसके बाद हमारे जो शरीर के अंदर एक, मैंने कई बार बताता हूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो ऊपर वाला होता है, गर्दन से ऊपर ऊपर देखो, यहाँ आंख, कान, नाक और दिमाग, देखो कितनी चीजें इसके अंदर ही अंदर है, ऊपर ऊपर। तो इसके अंदर हड्डियां कितनी होती है पता है तुम्हारे को? खोपड़ी के अंदर 22। कितनी हड्डियां होती है? 22। जो हमारी ये सबसे टॉप की जो है खोपड़ी, इसमें होती है। और पूरे शरीर के अंदर कितनी होती है? 206। अच्छा, उसके बाद जो हमारे दांत, हमारे जबड़े में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 32। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, जब धीरे धीरे दांत आते हैं ना, पहले 2 आ गए, फिर नीचे के 2 आ गए, फिर ऊपर के 4 आ गए, कभी नीचे के 4 आ गए, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं ना। आगे बच्चे देखते हैं हम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू में बच्चे को पूछ ले, बच्चे के मुंह में दांत कितने होते? 32 नहीं होते उसके बच्चे के, कितने होते हैं? 20।
उसको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत। तो वहां कितने दांत होते हैं, 20। वहां 32 नहीं होंगे, 32 हमारे, जब आप पूर्ण रूप से आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो आपका जो दांत भी क्या हो जाएंगे, 32। लेकिन बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं, 20। तो ये आपको दांत का भी पता हो गया कि हमारे पूरे, अगर हम ग्रोथ कर जाएंगे तो 32 होंगे, और बच्चे के दूध के दांत होते हैं 20। और हमारे जो 206 हड्डियां होती है खोपड़ी में होती है 22, है ना। अब उसके बाद बात आती है हमारी दिल की, हृदय की, जो हमारा पंपिंग करता है खून। तो वो क्या है, 1 मिनट में कितना धड़कता है, वो 1 मिनट में कितना धड़कता है, किसी को पता है? 1 मिनट में वो धड़कता है 72 बार। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और उसमें वो 72 बार धड़कता है। जैसे आपने हाथ लगा के अपने दिल पे देखना, वो ऐसे धड़क 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 करता है ना। तो वो कितनी, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको ये भी बताना चाहिए वो 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है। तो वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार, 72। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर, मतलब मेन शरीर को चला कौन रहा है, खून, है ना। खून अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं है आपके पल्ले, आप मर जाओगे। अगर खून की कमी आ जाती है, कई बार मर जाते हैं ना, लेकिन खून जब बंद हो गया नलकियों में तो हमारी डेथ हो जाएगी। और खून को चला कौन रहा है, दिल। जब भी वो धड़कता है ना, ऐसे पंप करता है, वो पंप करता है तो खून को वो घुमा रहा है। और हमारे शरीर के अंदर खून ही नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो खून को एक तो धड़कता है और पंपिंग करता है वो दिल, लेकिन खून को साफ कौन करता है, ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना। तो उसको कौन करता है, खून को साफ, किडनी। क्या करती है, किडनी हमारे खून को साफ करती है ना। अब हमने ये तो पढ़ा है, अभी पंपिंग कर रहा है दिल और वो खून को दौड़ा रहा है, मतलब गति उसकी वजह से वो घूम रहा है। लेकिन साफ करने का भी पता होना चाहिए, खून साफ भी तो होता है ना। खून को साफ करने वाला जो हमारे पुर्जा कौन सा है, किडनी, है ना। कार जीप में कई चीजें होती है, हम पुर्जे कहते हैं, तो हमारे शरीर में भी पुर्जे हैं जो उसको चला रहा है ना। तो ये किडनी ऐसा है कि ये हमारे खून को साफ करता है ना। तो पता चल गया, खून को जो दौड़ा रहा है वो तो दिल है, ठीक है, पंपिंग करके दौड़ा रहा है, लेकिन खून को साफ किडनी कर रही है। दूध के दांत कितने होते हैं बच्चे के, 20। और जो मोटे बंदे के कितने हो गए, 32। बड़ा हो जाता है, हम पूरे ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं उसके बाद हमारी हाइट भी बंद हो जाती है, हमारा सब कुछ, मतलब जो हाइट है वो बंद हो जाती है। तो हम पूर्ण रूप से एक व्यक्ति बन जाते हैं, मानव बन जाते हैं पूरा बड़ा, ठीक है ना। बच्चे नहीं रहते जब, वयस्क, उसको वयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वयस्क। तो उसके 32 दांत हो जाते हैं। तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना, आप तो चप्पल छोटी हो जाएगी, पैंट छोटी हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, ग्रोथ करते हो, बढ़ते हो। हमारा शरीर ऐसे भी बढ़ता है और ऐसे भी बढ़ता है ना। फिर हमारे पैर भी बढ़ते हैं और हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, है ना। तो हम जब, बाल तो हमारे बढ़ते रहते हैं, बाल तो बढ़ते रहते हैं जब तक हम मरते हैं, जब तक बढ़ते रहते हैं। क्यों कटिंग नहीं करवाते अब? लेकिन हमारा बाकी का जो है ग्रोथ वहीं रुक जाती है जब हम वयस्क बन जाते हैं। तो पैर का जो साइज है चप्पल का है वो उतना ही रहेगा, लेकिन हम मोटे हो सकते हैं। या आपकी पैंट है वो पतली हो सकती है, बाद में मोटी करनी पड़ सकती है, या हम मोटे है वो पतला हो सकता है, लेकिन बाकी ग्रोथ नहीं होती। हमारी जो चप्पल है वो 8 नंबर आएगी तो 8 नंबर ही आएगी, उसके बाद एक बार रुक गई तो रुक गई, उसके बाद वो पूरे जीवन ही इतनी आएगी। लेकिन बाल हमारे पूरे जीवन ही ग्रोथ करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कभी झड़ गए किसी के, वो अलग बात है, लेकिन हमने कटिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा पूरा शरीर का जो सिस्टम, जो मैंने बातें थी वो बता दी आपको, ये आपने याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, मानव अस्थि पिंजर। मानव अस्थि पिंजर के बारे में, हमारे शरीर की लगभग जो चीजें आ गई है ना। कोई रह तो नहीं गई?
रहेगी बहुत। मैंने क्या कहा था कि एक हमारे शरीर पे हम पूरी किताब लिख देंगे तो भी उसकी चीजें कम पड़ेगी। हमारे शरीर के अंदर ऐसी इतनी चीजें हैं जो हमारे शरीर को चला रही है ना। लेकिन हम जब छोटे लेवल पर पढ़ेंगे तो ये अस्थि पिंजर, हड्डियां कितनी होती है, दिल कैसे धड़कता है, और खून कैसे साफ हो गया, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं। अच्छा, अब एक बात और रह गई कि हम जब खाना खाते हैं वो कहां से स्टार्ट करते हैं? मुंह से। मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है खाना। कभी आप ये ना कह दियो पेट में जाके पचेगा, पेट में नहीं पचना शुरू होता, मुंह से पचना शुरू हो जाता है। जब हमारे मुंह से हम चबा रहे हैं ना तो उसके अंदर मुंह से कुछ चीजें मिलके फिर शरीर में जाती है। आपने आलू खा लिया, वो आलू नहीं जा रहा आपके पेट में, उसके साथ चीजें मिलके मुंह से, हमारा जो एरिया है इतना, ये इसके अंदर लार एक चीज होती है जो लार कहते हो तुम, वो मिलके यहाँ जाती है, फिर पचता है हमारा खाना। तो मतलब आपका खाना मुंह से ही कोई आपसे पूछ ले कि हमारा खाना पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपका खाना मुंह से पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम चबा रहे हैं ना। जितना ज्यादा चबाओगे उतना जल्दी हमारा भोजन पचेगा। तो तभी कहते हैं ना चबा के भोजन खाना चाहिए। अच्छी आदतों में आता है ये, चबाकर भोजन खाना चाहिए। हमारा ध्यान भोजन की तरफ होना चाहिए। कहीं हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना करने की तरफ ही ध्यान होना चाहिए। आप टीवी देख रहे हो, नीचे से ऐसे खाना खा रहे हो, तो वो तो गलत बात है। तो हम उसमें क्या होगा कि हम उसको चबाएंगे भी कम, क्योंकि हमारा ध्यान है वो खाने की तरफ नहीं है। अगर हम खाना खाने को ध्यान से खाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, ज्यादा चबाएंगे और वो हमारे जल्दी पचेगा, हमारा पेट खराब नहीं होगा, हमारी बीमारियां नहीं लगेगी। तो अब ये कल सभी की सभी चीजें आपने लिख के लानी है और याद करके लानी है। करके लेंगे सारे? शाबाश, वेरी गुड।